एक नेता नहीं है, ना एक एमएलए, ना एक एमएलसी, ना एक एमपी, तो मुसलमान के लिए जो है मैनिफेस्टो बनेगा, क्या बनाएगा, कौन बनाएगा? सुधाकर सिंह बना सकते हैं, मनोज झा बना सकते हैं, लेकिन उसमें अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब को भी रहना चाहिए था। राय कौन देगा? हमारे घर में हमारा छत चुएगा तो हम ही ना जाके प्लास्टर करेंगे कि बाहर वाला आके कोई प्लास्टर करेगा? एक मुस्लिम नेता नहीं है, एक मुस्लिम नेता ना अब्दुल बारी सिद्दीकी हैं, ना फारूक शेख हैं, सैयद फैसल अली हैं, ना उसके अलावा कारी साहब है, इजराइल मंसूरी हैं, किसी का नाम नहीं है, फातमी साहब हैं। क्या कोई एक नेता नहीं मिला? और जो चुनाव प्रबंधन में जो समिति बनाई गई है, जो इलेक्शन का जो डेटा होता है या इलेक्शन में क्या नियम है, सबसे ज़्यादा जानकार कोई है? तनवीर हसन है। लेकिन तनवीर हसन को नहीं बनाया गया है, मुकुंद सिंह को बनाया गया है, प्रमोद राम को बनाया गया है। अगर लिस्ट अगर आप देखिएगा, मुसलमान को अगर हम जोड़ दें तो उप समिति में एक भी मुसलमान नहीं। साझा संकल्प समिति में एक अनवर पाशा है जो नेता नहीं है, वो प्रवक्ता हैं, प्रोफेसर हैं, बाहर में दिल्ली वगैरह में। 2025 का विधानसभा चुनाव है। महागठबंधन ने फैसला लिया कि तेजस्वी यादव जो हैं वो समन्वय समिति के अध्यक्ष होंगे, यानी कोऑर्डिनेटर होंगे। आज कुछ लिस्ट आया है, लिस्ट हम आपको बताना चाहते हैं, और लिस्ट जो है एक एक करके आप समझिए कैसे जो आरजेडी पे आरोप लगता है कि वो मुसलमान से विपरीत दिशा में चल रहे हैं, मुसलमानों की उतनी पूछ नहीं है, ये लिस्ट देख करके हूबहू आपको ऐसा ही महसूस होगा। एक एक करके जानिए किन लोगों को मौका मिला है और कौन कौन इस लिस्ट में है। सबसे पहले जो है प्रचार प्रसार उप समिति है, ठीक है, उसमें बड़े नेताओं को रखा गया है। बड़ा नेता का सबसे पहले नाम हम आपको बता देते हैं, ठीक है। आरजेडी से संजय यादव हैं, आरजेडी से अभय कुशवाहा हैं, आरजेडी से भोला यादव हैं। आरजेडी यहाँ खत्म, ठीक है, जो प्रचार उप समिति है वहाँ पर आरजेडी खत्म, कोई लिस्ट में नाम नहीं है मुसलमानों का, पहला हुआ। अब सेकंड पे आइए, जो मैनिफेस्टो बनाएंगे, जी क्या होगा, घोषणा पत्र, किसको क्या मिलेगा, क्या देंगे, उसमें आप आइए। आरजेडी से जो घोषणा पत्र बनाएंगे मनोज झा जी हैं, आरजेडी से जो घोषणा पत्र बनाएंगे सुधाकर सिंह जी हैं, आरजेडी से जो घोषणा पत्र बनाएंगे सुबोध मेहता जी हैं, आरजेडी से जो घोषणा पत्र बनाएंगे प्रोफेसर अनवर पाशा हैं। एक मुसलमान है, नेता नहीं है, कहा जा रहा है कि प्रवक्ता हैं, हालांकि कई नेता हैं, हम एक एक करके आपको नाम बताएंगे। अब आते हैं हम लोग जो है मीडिया संवाद समिति। आरजेडी से प्रोफेसर नवल किशोर हैं, डॉक्टर यादव समाज से हैं, प्रियंका भारती हैं, प्रवक्ता हैं, उसके अलावा सारिका पासवान जी हैं, खत्म हो चुका है। ये आपका मीडिया का है। अब जो है सोशल मीडिया आते हैं। सोशल मीडिया में जो है सुमित कुमार हैं, हम लोग चेहरे से नहीं जानते हैं। श्री दिवा शंकर जी हैं, हम लोग चेहरे से नहीं जानते हैं। कहकशा जी हैं, हम लोग चेहरे से नहीं जानते हैं। इसमें एक मुसलमान प्रतिनिधित्व दिया गया है। अब आते हैं चुनाव कमेटी। चुनाव में क्या होगा, क्या नियम कानून है, उसको समझने के लिए भी आरजेडी ने लिस्ट बनाया है। सबसे पहले है मदन शर्मा, ठीक है, चितरंजन गगन, मुकुंद सिंह, प्रमोद राम, ये आरजेडी जो है अब यहाँ समाप्त हुई। अब आगे चलते हैं और ये लिस्ट जो है वो समाप्त होता है। तेजस्वी प्रसाद यादव की अध्यक्षता में ये लिस्ट बनी है, उनका साइन इस पर है। अब फिर ऊपर हम लोग चलते हैं। संजय यादव राज्यसभा के सदस्य हैं, अभय कुशवाहा लोकसभा के सदस्य हैं, और ये जो तीन नाम है प्रचार उप समिति की, उसमें एक भी मुसलमान नहीं है। क्या इसमें अब्दुल बारी सिद्दीकी नहीं आ सकते थे? क्या इसमें जो है वो कारी साहब नहीं आ सकते थे? चाहे वो फारूक शेख नहीं आ सकते थे, सैयद फैसल अली नहीं आ सकते थे? चलिए, हो सकता है मन नहीं दिमाग में आया होगा। अब हम लोग नीचे चलते हैं। मैनिफेस्टो, यानी कि कैसे क्या बनेगा। मैनिफेस्टो बनाने में जो है वो मनोज झा जी हैं, काबिल व्यक्ति हैं, कोई दो मत नहीं है। लेकिन काबिल व्यक्ति जो हैं वो कारी साहब को भी आप मान सकते हैं, काबिल व्यक्ति जो हैं, जो प्रोफेसर हैं वो भी हो सकते हैं, या अन्य जो मुस्लिम जो पुराने नेता हैं वो भी काबिल हो सकते हैं। उन लोगों को भी मौका नहीं मिला है। और ऐसा नहीं कि इसमें सिर्फ चुना हुआ जनप्रतिनिधि चाहिए, पुराने नेता भी हो सकते हैं, फातमी साहब को भी डाला जा सकता है, लेकिन नहीं डाला गया है। अब हम लोग आते हैं जो है वो आपका सोशल मीडिया उप समिति। मीडिया वाला में भी हम आपको दिखा देते हैं। मीडिया वाला में भी जो है प्रोफेसर नवल किशोर हैं और प्रियंका भारती, इसमें भी एक मुसलमान नहीं दिया गया है, सारिका पासवान जी हैं। कहने का अर्थ ये है कि आरजेडी पे जब ये बार बार सवाल उठता है कि मुसलमानों को आप उचित प्रतिनिधित्व नहीं दे रहे हैं, अब बताइए एक मुस्लिम नेता नहीं है, एक मुस्लिम नेता
ना अब्दुल बारी सिद्दीकी हैं, ना फारूक शेख हैं, सैयद फैसल अली हैं, ना उसके अलावा कारी सुहेब है, इजराइल मंसूरी हैं, किसी का नाम नहीं है। फातमी साहब हैं, क्या कोई एक नेता नहीं मिला? और जो चुनाव प्रबंधन में जो समिति बनाई गई है, जो इलेक्शन का जो डेटा होता है या इलेक्शन में क्या नियम है, सबसे ज़्यादा जानकार कोई है, तनवीर हसन है। लेकिन तनवीर हसन को नहीं बनाया गया है, मुकुंद सिंह को बनाया गया है, प्रमोद राम को बनाया गया है। अगर लिस्ट अगर आप देखिएगा, मुसलमान को अगर हम जोड़ दें तो उप समिति में एक भी मुसलमान नहीं। साझा संकल्प समिति में एक अनवर पाशा है जो नेता नहीं है, वो प्रवक्ता हैं, प्रोफेसर हैं बाहर में, दिल्ली वगैरह में। और उसके अलावा सोशल मीडिया में भी कहकशा है, वो भी शायद प्रवक्ता हैं, वो भी जो है उनका भी चेहरा हम लोग नहीं देखे, हो सकता है कि उसमें हों वो, लेकिन चेहरा नहीं देखे हैं। और उसके अलावा जो है चुनाव आयोग संबंधी जो नियम कानून बनते हैं, सबसे ज़्यादा जानकार जो हैं तनवीर हसन है, लेकिन उनको भी मौका नहीं दिया गया है। अब ये लिस्ट किसने बनाई, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि ये सवाल उठेगा, मुसलमान फिर पूछेंगे। ना टिकट मिलता है, टिकट लोकसभा का 2 देते हैं, और पटना का तो कोई मुसलमान का पूछे नहीं है। पूरे भारत के, पूरे बिहार के मुसलमान जो है जब टिकट लेने आते हैं तो 2 देते हैं, और जब मंत्रालय बढ़ता है उसमें भी कटौती। और अभी जो समन्वय समिति बनी है उसमें भी गायब, एक नेता नहीं है, ना एक एमएलए, ना एक एमएलसी, ना एक एमपी। तो मुसलमान के लिए जो है मैनिफेस्टो बनेगा, क्या बनाएगा, कौन बनाएगा? सुधाकर सिंह बना सकते हैं, मनोज झा बना सकते हैं, लेकिन उसमें अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब को भी रहना चाहिए था। राय कौन देगा? हमारे घर में हमारा छत चुएगा तो हम ही ना जाके प्लास्टर करेंगे कि बाहर वाला के कोई प्लास्टर करेगा? मुसलमान के इशू पर कोई इशू बनाना होगा, कोई मुद्दा बनाना होगा, कोई नियम कानून बनाने होंगे। एक मुसलमान आपको नहीं मिला बड़े नेता में, इतने बड़ा लिस्ट है। तो ये सवाल हैं, इसलिए हमने सोचा कि आपको मैं बता दूं, क्योंकि ये वीडियो जाने के बाद हो सकता है इसमें कोई बदलाव हो, और हो सकता है कि नहीं भी हो, क्योंकि राजनीति जो है आजकल इगोइस्टिक हो गई है। अगर आप किसी की आलोचना करेंगे तो आपको लगेगा कि वो आपका दुश्मन है। फिर बात को कह रहा हूँ कि गांधी कहते हैं कि विरोध का अर्थ बदलाव है, बदला नहीं। तो ये आपको इसलिए बताया जा रहा है कि आप इस चीज़ को देखिए, समझिए। लिस्ट जो है पूरा हम आपको जो है स्क्रीन पर दिखाते रहेंगे। आप द इंटरव्यू इंडिया देखते रहिए।